Hi everyone, wish you a very happy Diwali and this is Ekta Tiwari and welcome to my channel. अगर आपको भी आंसर्स याद नहीं होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको आंसर्स याद नहीं होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है और मेरा उन लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या आपको सॉन्ग्स याद होते हैं? तो आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन क्यों? अगर आपको सॉन्ग्स याद हो सकते हैं तो आपको आंसर्स भी याद हो सकते हैं, मतलब आपका माइंड तो बराबर है, आप याद कर सकते हो चीज़ों को। तो आंसर्स याद क्यों नहीं होते, या हम क्या कर सकते हैं आंसर्स को अच्छे से याद रखने के लिए और एग्ज़ाम्स में, ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो सॉन्ग्स आपको क्यों याद होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत सिंपल रीज़न है, हम बार बार सॉन्ग्स को सुनते हैं और हमें वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है और वो हमको इतने इजीली याद हो जाते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बार बार उन सॉन्ग्स को सुनते रहते हैं और हमको वो पसंद भी बहुत होते हैं, हमें अच्छे भी लगते हैं, मज़ा भी आता है हमें उसमें सुनने में। ठीक है, पढ़ाई तो क्या है, कभी अच्छी लगती है कभी बोर भी होता है, तो बट सॉन्ग्स तो हमको मज़ा ही आता है भाई। तो जोक्स अपार्ट, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। देखो, मैं आपको पहले बोल देती हूँ, मैं आपको वही बताने वाली हूँ जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है। कुछ भी मैं ऐसा नहीं बताऊँगी कि कोई मैजिकल कुछ ट्रिक्स है जो आपको हेल्प कर देगी, नहीं, मैं कुछ तरीके बताऊँगी जो मैं करती थी। अगर आप वो इम्प्लीमेंट अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो आपको तो फिर कोई भी आंसर्स याद नहीं करवा सकता। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर हम सॉन्ग से कनेक्ट करें तो सॉन्ग्स में क्या होता है कि हम उसको बार बार सुनते हैं, तो वहीं से आपका स्टार्ट होता है स्टडी को लेकर। स्टडी आपको आज जो पढ़ाया है, मेक श्योर कि आप घर पर आकर उतना जितना भी पढ़कर आए हो उसको 2 घंटे रिवाइज करो। इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि हमारी एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा टाइम है, हम बाद में कर लेंगे, नहीं, आपको ये नहीं करना है। हर एक दिन ऐसे पढ़ो जैसे कि आपका कल ही एग्ज़ाम हो। ये चीज़ मैं अपने वीडियो में हमेशा बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद ये करती थी। आपको हर दिन ऐसे पढ़ना है जैसे आपका कल ही एग्ज़ाम है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये चैप्टर का मैं आज 1 घंटे बाद टेस्ट लेने वाली हूँ, तो आप कैसे पढ़ोगे? आपका एक जो पढ़ने का तरीका तब होगा वो बहुत डिफरेंट होगा और कंपेयर टू अगर आपका कल कोई एग्ज़ाम नहीं है तो इसलिए आपको हर दिन ऐसे ही पढ़ना है जैसे आपका कल ही पेपर है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इससे आप एकदम स्ट्रेस्ड आउट भी नहीं रहो। मतलब एक होता है ना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाना, या मतलब हमारा जो फ्रस्ट्रेशन होना, एंजाइटी होना, डर लगना एग्ज़ाम से, ये सब क्यों होता है? बिकॉज हम रेगुलर नहीं रहते। तो मेक श्योर कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, आप बार बार उन चीज़ों को करें, बार बार पढ़ें, तो आपके दिमाग में वो सब अच्छे से रहेगा। सेकंड, आप क्या कर सकते हो गाइस, जैसे सॉन्ग्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, वैसे ही आपकी जो स्टडी होती है वो इंटरेस्टिंग आप उसको बना सकते हो। कैसे? मैं जब पढ़ती थी तो हम बचपन में, हमें एक आदत होती है लड़कियों की तो स्पेसिफिकली, कि बच्चों, टीचर बनकर पढ़ाना स्टूडेंट्स को और मतलब पढ़ाई करना। तो हम ये फॉलो करते थे और हमको ये लगता था कि ये सबको यही लगता है बचपन में तो, कि बड़े होकर टीचर बनना है, मतलब स्पेशली गर्ल्स को तो ये लगता है, बॉयज़ का मुझे नहीं पता। तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी और यही चीज़ मैंने एंड तक फॉलो करी, मतलब अभी तक भी सीएस बनने तक भी, एलएलबी तक भी मैं खुद को ऐसे समझा के पढ़ाती थी। जैसे कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ। तो उससे क्या होता है ना, आप जब खुद कोई चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तभी आप किसी को समझा सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद को ही चीज़ें नहीं समझेगी तो आप किसी को क्या समझाओगे? तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, ऐसे नहीं कि जस्ट पढ़ रहे, मतलब मस्त उसको पढ़ो, ऐसे समझो कि आपके सामने कोई है उसको समझने वाला, आप किसी को समझा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग होती है, आप सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ते हो। ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना है कि आप समझ के पढ़ रहे हो, आप किसी को समझा रहे हो, क्योंकि आपको एट द एंड किसी को समझाना ही है एग्ज़ाम में। एक पेपर चेकर को आप समझाते ही हो वो आंसर, ठीक है, तो वो आंसर वो देखकर उसको समझ आता है कि हाँ भाई इसने सही लिखा है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से समझ में आया है। तो आप जब अच्छे से समझोगे, किसी को अच्छे से समझा पाओगे, तभी तो आप आंसर्स को याद रख पाओगे।
तो यही है सिंपल चीज़ कि आपको अच्छे से ऐसे ही पढ़ना है। एक टीचर और स्टूडेंट वाला रोल आप प्ले कर सकते हो अगर आप घर पर बैठे हो तो। ऑब्वियसली अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो आप ये फॉलो नहीं कर सकते। और कुछ लोग एक्चुअली मन में पढ़कर भी चीज़ें याद रख पाते हैं, मैं नहीं रख पाती थी। मुझे चिल्लाकर पढ़ने की आदत थी और सबको सुनाने की आदत थी, मतलब पढ़ाने की आदत थी। मैं अपने फैमिली में भी सबको ऐसे पढ़ते पढ़ते उनको भी सिखाती थी, ऐसा हो जाता था वो। तो एक ये है जो आप फॉलो कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पढ़ाई को? मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं, मेक श्योर कि आप फिगर्स चार्ट्स बनाएं। मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि जो हमारा दिमाग होता है उसको एक्चुअल में फिगर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स ये ज़्यादा याद रहते हैं कंपेयर टू आपने अगर कुछ लिखा है तो उसको चार्ट्स में, ब्लॉक्स में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, ज़्यादा वो अच्छे से याद रख पाता है। फिगर्स, कलर्स, ये चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। तो मेक श्योर कि जो टफ़ आंसर्स है, हर आंसर्स मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ आंसर्स ईजी होते हैं तो हम याद रख पाते हैं, बट कुछ आंसर्स टफ़ होते हैं जो हम याद नहीं रख पाते। तो उसके लिए आप मेक श्योर करो कि आप चार्ट्स बनाओ, मतलब चार्ट्स के थ्रू आप आंसर को याद रखो। आप कोई फिगर्स बनाओ, वहाँ पर कुछ एनिमेटेड बनाओ जैसे आपको, जिससे इजीली वो याद रख पाओ। आप कोई फिगर्स बना लो, डायग्राम्स बना लो, तो स्टिक नोट्स पर लिख कर यू कैन स्टिक, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। और एक मैं आपको बताती हूँ, मैं फॉलो करती थी ये चीज़, मुझे ये किसी ने नहीं सिखाई, ये जस्ट मुझे लगता था कि मुझे हेल्प करेगी, ये कर सकती है। आपके जो आंसर्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बोलते हैं ना, जो टफ़ आंसर्स होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से समझ नहीं आते, जिसकी वर्डिंग्स भी थोड़ी सी टफ़ होती है, वैसे आंसर्स के साइड में आप क्या कर सकते हो, आप खुद के हाथ से अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दो। जैसे कि कोई टफ़ आंसर है तो उसके साइड में स्टिक नोट रखो या फिर कुछ भी रखो, मतलब पेपर रखो, और अपनी ओन लैंग्वेज, मतलब अगर आपको हिंदी में समझ आता है या आपको मराठी में समझ में आता है तो वहाँ पर साइड में उस लैंग्वेज में लिख लो, इंग्लिश के बाजू में। आपको वो चीज़ बार बार जब आप उसको देखोगे ना, तो वो हिंदी आपको याद हो चुका है तो आपको ऑटोमेटिकली ये भी धीरे धीरे इंग्लिश वाला भी याद हो जाएगा एक मोमेंट पर आकर, क्योंकि आप उसको हिंदी में समझ चुके हो ना, तो अब आप उसको आराम से इंग्लिश में भी बोलने लग जाओगे थोड़े टाइम के बाद, अगर आप बार बार रिवाइज़ करते हो तो। मेक श्योर कि आप रिवाइज़ करें, मेक श्योर कि आप घर पर आकर पढ़ें। ठीक है, एग्ज़ाम का वेट नहीं करें कि जब एग्ज़ाम आएगी तब ही पढ़ो, फिर तब पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर यही रीज़न रहने वाला है कि मुझे आंसर्स याद क्यों नहीं होते। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है लिखना। लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको बोलूँ, जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप एकदम उसी मोमेंट में ही रहते हो या आप प्रेजेंट में ही जी रहे हो, भाई ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है, जिनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि आपके दिमाग में इतने थॉट्स होते हैं कि वो आपको पढ़ने पर ध्यान, मतलब आप नहीं दे पाते, ऐसा हो जाता है एक टाइम के बाद। तो आप जब चीज़ों को लिखते हो ना, तो आपका ध्यान एक ही जगह पर होता है, आप उन थॉट्स को छोड़ देते हो, मतलब आपका दिमाग उन थॉट्स को छोड़ देता है और उसका पूरा ध्यान चला जाता है उस पेपर पर जहाँ पर आप आंसर को लिख रहे हो। तो जब आप लिखकर आंसर्स याद करते हो तो आपको पता है क्या होता है, एग्ज़ाम में आप जब जाते हो ना या आप कोई टेस्ट देते हो तो आप नोटिस करना ये चीज़, जो लोग लिखकर प्रैक्टिस करते होंगे ना, उनको अचानक से जब लिखने के टाइम वो कुछ भूलते भी होंगे ना, तो उनको उनका दिमाग रिकॉल करवाता होगा कि तूने ये लिखा था, ऐसे लिखा था, ये स्पेलिंग थी, वो याद दिलाता है आपको। आपको स्कूल में क्यों बोला जाता है लिख कर लाओ, लिख कर लाओ, लिख कर लाओ? लिखने से याद होता है। बार बार करने वाली चीज़ याद ही होगी ना। पढ़ाई होती क्या है, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, जो हम स्ट्रैटेजीज़ डालते हैं, ये करो वो करो, होता क्या है? रिविजन करो, हर कोई बोलता है, रेगुलर पढ़ो, हर कोई बोलता है। तो यही बोलेंगे ना, जो सब कर रहे हैं वो वही बता सकते हैं आपको, कुछ नया आपको क्या बताएंगे? मैं क्या ऐसे बोल दूँ कि रोबोट जैसे बुक ऐसे ऐसे करके आपको याद हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। हम ह्यूमंस हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें रिवाइज़ करना पड़ेगा, हमको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम आंसर्स को याद रख पाएंगे। और ये कोई, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो यार, आपको आंसर्स को याद रखना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड, उसको ये प्रॉब्लम था कॉलेज टाइम में कि उसको आंसर्स याद नहीं होते थे, मतलब वो भूल जाती थी आंसर्स। तो हम उसको एक्चुअली काउंसलर के लेके गए थे, कॉलेज में होता है ना काउंसलर्स,
तो उसको ये प्रॉब्लम थी। तो तब कॉलेज टाइम में हम दोनों गए साथ में, तो उसको एक ही चीज़ बोली कि आप लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख कर आंसर्स को याद करो। एंड शी डिड, उसने यही सब कर कर आंसर्स को याद किया। मैंने उसके लिए नोट्स बनाए थे, उसने वो नोट्स पढ़ के लिख के शी स्कोर सो वेल। तो ये चीज़ काम करती है, तभी तो आपको हर कोई बोलता है ना कि ये करो। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ही कुछ नया मैंने बोला होगा आपको। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही सिंपल है, बट इनको इम्प्लीमेंट करने पर डिपेंड करता है आपका रिज़ल्ट, कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। क्या आप ये सब फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में? अगर करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, बट अगर नहीं करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम है कि आपको याद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो thank you so much guys for listening, and keep shining, keep growing, keep smiling, and thank you and bye.